देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र कोंडागांव का। निगम की पानी टंकी में पानी नहीं भरा है। गर्मी में पानी के लिए हाहाकार की स्थिति आपको देखनी पड़ सकती है। टैंकर के जरिए फिलहाल पानी की सप्लाई का दावा किया जा रहा है। लोगों को राहत देने की कोशिश भी की जा रही है। कोंडागांव से बड़ी जानकारी, निगम की पानी टंकी खाली है, पानी नहीं भरा है। गर्मी का मौसम और इस बीच पानी का संकट जिसका सामना लोग कर रहे हैं। पानी के लिए हाहाकार की स्थिति, टैंकर के जरिए निगम की तरफ से पानी की सप्लाई का दावा, लेकिन ये दावे हकीकत में कितना तब्दील होते हैं ये रहवासी क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों को राहत देने की कोशिश पानी की सप्लाई के जरिए की जा रही है। निगम की तरफ से इसके प्रबंध हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी लोग पानी के लिए परेशान होते हैं। कोंडागांव की स्थिति आपको बता रहे हैं। निगम की पानी टंकी खाली है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सहयोगी विवेक ज्यादा जानकारी हमें देंगे। विवेक, क्या स्थिति कोंडागांव को लेकर? देखिए, कल जो नगर पालिका का जो पानी टंकी है उसमें पानी नहीं चढ़ पाया, जिसकी वजह से आज पूरे शहर में पानी सप्लाई बंद हो गई है और लोगों को पानी, गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। और पालिका जो है टैंकर के माध्यम से वार्डों में पानी सप्लाई लोगों को सप्लाई कर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है, और वो भी नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि टैंकरों की संख्या कम है और वार्डों में पानी की जरूरत ज्यादा है। जी, निश्चित तौर पर। और क्या अभी तक किसी तकनीकी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया या इसका कोई वजह अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, ये नगर पालिका की सबसे बड़ी लापरवाही है क्योंकि मौसम जिस तरीके से ऊपर नीचे होता है और अचानक बिजली बंद हो जाती है, तो ये पहले से पानी में जो पानी की जो टंकी है उसमें पानी भरकर नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से कभी भी लाइट बंद हो जाती है तो पानी टंकी में पानी चल नहीं पाता है और लोगों को दिक्कत होती है। दूसरा, यानी कि निगम की लापरवाही की वजह से रहवासी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां नर्सरी में लाश मिलने का मामला सामने आया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी और ससुर गिरफ्तार हो चुके हैं। रामाशंकर यादव की लाश पाई गई थी। रामाशंकर के ससुराल में हत्या कर दी गई थी। लखनपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। अंबिकापुर से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मृतक का विवाद होना फिलहाल पाया गया है, लेकिन किस बात को लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया इसका खुलासा अभी तक नहीं। सहयोगी श्रवण इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। श्रवण, क्या विवाद का अभी तक खुलासा? जी, कुछ दिन पहले एक शव मिला था चांदू ग्राम पंचायत के नर्सरी में, और ये जो शव था वो सोयडा ग्राम पंचायत के रमाशंकर यादव का शव था। और पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी थी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक की पत्नी है और उसका ससुर है। बताया जा रहा है कि जो मृतक था वो आए दिन उसकी पत्नी के साथ विवाद करता था और इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले ससुराल आया था चांदो में तो विवाद हुआ था और वो तेजधार हथियार से अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा था और उसकी पत्नी ने उस तेजधार हथियार को छीनकर अपने पति पर वार कर दिया था, और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और डर के मारे ये ससुर और उसकी पत्नी ने उसके जो मृतक का शव था अपने पति का, उसको पास के ही जो नर्सरी है उसको रात में फेंक दिया था और वापस घर आ गए थे। जब जांच में उन्होंने कबूल किया है और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया है। जी, ठीक है, शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं कवर्धा से अगली बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई और हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो चुके हैं। अस्पताल में इन दोनों लोगों को भर्ती करवाया गया। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, लेकिन किस वजह से पूरी दुर्घटना हुई अभी तक इसका खुलासा नहीं। प्राथमिक तौर पर यही बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ये कार हुई, उसके बाद पलट गई और इसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब बात करेंगे सूरजपुर की, जहां ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा है। एक की मौत हो चुकी है जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। अंबिकापुर से रेफर किया गया इलाज के लिए। आमगांव कोयला खदान के पास गई हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ट्रक चालक की तलाश में भी पुलिस लगातार जुटी हुई। अंबिकापुर रेफर किया गया है फिलहाल घायल व्यक्ति को, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूरजपुर का ये पूरा हादसा, ट्रक ने दोनों लोगों को कुचला।
और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 15 मई से संविदा कर्मियों का आंदोलन शुरू होने वाला है। संविदा कर्मियों की नियमितीकरण की मांग है। बलौदाबाजार से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। आंदोलन की शुरुआत इसी तौर से करने की तैयारी इस बार 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे संविदा कर्मी। 21 जून तक हर जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। 21 जून को रायपुर में तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन की तैयारी है। संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग लगातार लंबे समय से उठा रहे हैं। चलिए, क्या कुछ रणनीति है प्रदर्शन को लेकर, क्या कुछ स्पष्ट किया गया अभी तक, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। तनु, क्या कुछ कह रहे हैं संविदा कर्मी, क्योंकि नियमितीकरण की मांग तो काफी लंबे समय से चली आ रही है। क्या कुछ रणनीति अभी तक? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है। ऐसे में प्रदर्शनों का जो दौर है वो लगातार जारी है। प्रदेश भर के 45,000 संविदा कर्मी जो हैं अपनी नियमितीकरण की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोलेंगे और बलौदाबाजार जिले से इस रथ यात्रा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और जिसके बाद 3000 किलोमीटर का सफर तय कर संविदा कर्मचारी जो हैं वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर ये राज्य सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय कर्मचारी महासंघ की बैठक में रथ यात्रा को मंजूरी दे दी गई है और इस दौरान 15 मई से 21 जून के बीच हर दिन हर अलग अलग जिले में संविदा कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन करेंगे और रथ यात्रा को लेकर संविदा कर्मचारियों की रूट भी उन्होंने प्लान कर लिया है। और इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों का कहना है कि 4 साल पहले राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण का जो है वो वादा किया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किया गया जो वादा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसी वादे को याद दिलाने के लिए संविदा कर्मचारी जो है वो लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं और एक बार फिर उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तनु, जानकारी के लिए। देखना होगा सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां प्रदेश भर के सरपंच दिल्ली तक जनता जन यात्रा करने वाले हैं। 23 मई को गांधी मैदान से पदयात्रा की शुरुआत होगी। 7 राज्यों से होकर 1600 किलोमीटर की यात्रा सरपंच करेंगे। पदयात्रा में 500 से ज्यादा सरपंच शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सरपंच जुटेंगे। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। निराश्रित विधवा पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग रखी जाएगी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इसके लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश भर के सरपंच की तरफ से ये पदयात्रा शुरू होगी। 500 से ज्यादा सरपंच जुटने की संभावना। 1600 किलोमीटर की पदयात्रा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जो कि आज बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल मसूरी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 बजे रायपुर से मसूरी के बेल टुकड़ी के लिए वो रवाना हो जाएंगे। बेल टुकड़ी में रीपा और गौठानों का निरीक्षण भी करना है। साथ ही साथ महिला स्व सहायता समूह से भी चर्चा करेंगे आज मुख्यमंत्री। करीब 12:15 बजे बेल टुकड़ी से सीपत के लिए वो रवाना होंगे और सीपत में मंदिर में दर्शन कर भागवत कथा में शामिल होंगे। सीपत में भी अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज 12 बजे राजीव भवन में महापौरों के साथ बैठक करने वाली हैं आज कुमारी शैलजा। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा। कल मंत्री के साथ 1-to-1 चर्चा कुमारी शैलजा ने की और आज महापौर के साथ बैठक। अलग अलग जिले के महापौर इसमें शामिल होंगे। क्या आगे रणनीति रहेगी कांग्रेस के महापौर की तरफ से, इस पर चर्चा। सही कि ममता लांजेवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ममता, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर आज? बिल्कुल देखिए 12 बजे ये बैठक होगी, राजीव भवन में बैठक होगी। पूरे प्रदेश भर के जो महापौर हैं वो इसमें इकट्ठे होंगे और उनसे चुनावी रणनीति को लेकर बातचीत होगी। कल मंत्रियों से 1-to-1 जो है वो कुमारी शैलजा ने की है और जानकारी ली है। उसके साथ ही कल रात को सीएम हाउस में डिनर भी था। डिनर के साथ में चर्चा थी और
उसके बाद लगातार जो है वो बातचीत हुई और चुनावी रणनीति को लेकर कुमारी शैलजा का कहना था कि क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और जाहिर तौर पर चुनाव तक जितनी भी बैठकें होंगी उसमें चर्चा यही होगी कि किस तरह से चुनाव जो है वो संपन्न कराए में जो है वो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी हो, किन रणनीतियों को लेकर कांग्रेस चल सकती है और कांग्रेस जो है वो किस तरीके से वो बीजेपी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनको वो योजनाएं जो उनको लगती है कमजोर है उसको लेकर जो है सड़क पर उतर सकती है। तो ये तमाम मसले हैं जिस पर कुमारी शैलजा आज राजीव भवन में बैठक लेंगी और प्रदेश भर के जो महापौर हैं बैठक में शामिल होंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पिछली बार कांग्रेस जब चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने बूथ पर फोकस किया था खासतौर पे और यही जो नजदीक है उन्होंने प्रदेश भर में जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव उसमें उन्होंने इसी को एग्जाम्पल के तौर पे रखा था और जितने भी नगर निगम होते हैं वो बूथ को मजबूत करने के लिए एक बेहतर जरिया हो सकते हैं और जाहिर तौर पर यही टारगेट जो है वो प्रदेश भर के महापौर लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां एससीसीएल की खदान बंद करने की चेतावनी से हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। एससीसीएल प्रबंधन ने 15 दिन का समय इसके लिए मांगा है। गेवरा खदान प्रबंधन ने मामले पर चर्चा भी की है। बीजेपी नेता और भू विस्थापित ग्रामीणों से चर्चा की गई है और अचानक से आदेश के इस खदान को अब जल्द ही बंद करना है। हालांकि इसके लिए 15 दिन का समय भी मांगा गया है। ऐसे कि अब्दुल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्या है पूरा मामला? जो गेवरा खदान है उससे जो भू स्थापित जो है वो नौकरी, मुआवजा सहित अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और यही कारण है कि उनके बीच में कई बार वार्ता भी होती है एससीसीएल प्रबंधन की, बावजूद इसके कि अब तक कोई ठोस पहल नहीं की जाती है। फिर से एक बार भाजपा जो नेता है उनके ज्योतिनंद दुबे वो और भू स्थापितों के साथ मिलकर गेवरा प्रबंधन ने चर्चा की है और उसको लेकर खदान को बंद करने की चेतावनी देने के बाद स्थिति हड़कंप की स्थिति निर्मित हुई। उसके बाद ये प्रबंधन ने उनसे बातचीत की है और 15 दिन का समय मांगा है ताकि उनकी जो मांगे हैं उन पर प्रबंधन विचार करेगा और आगे कार्रवाई करेगा। ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और प्रदेश में बुधवार को आए 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम को लेकर बस्तर कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है। खराब रिजल्ट वाले स्कूल के प्राचार्य की कलेक्टर ने जमकर क्लास लगाई, साथ ही अगले शिक्षा सत्र में ध्यान देने के निर्देश दिए। हर महीने स्कूलों की रिपोर्ट कार्ड जिला शिक्षा अधिकारी को भेजने के भी निर्देश। इसके साथ ही शासन की योजनाओं का संचालन ठीक तरह से हो, ये भी निर्देशित किया गया है कलेक्टर की तरफ से। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की कमियों की अब जांच की जानी है। जांच के लिए अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है। सरकारी के साथ साथ निजी मेडिकल कॉलेजों पर भी अब नजर होगी। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर्स की कमी पर आपत्ति जाहिर की थी और उसके बाद से ही अब कार्रवाई का दौर शुरू होने वाला है। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों की जो आपत्ति बताई प्रोफेसर्स की कमी को लेकर, इसी के आधार पर न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी मेडिकल कॉलेज में भी जांच की बात की जा रही है। कमियां पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसी भी आशंका। और अब बात करेंगे कांकेर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां शहर में भालू के पहुंचने से हड़कंप की स्थिति है। कांकेर के एकता नगर में हड़कंप मचा हुआ है। भालू के घूमने का वीडियो लगातार इस क्षेत्र से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शहर में भालू की आमद देखी गई और उसके बाद से वन विभाग लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। आसपास भी लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। अपील की जा रही है कि अगर भालू नजर आता है तो उस बारे में सबसे पहले सूचना वन विभाग को दी जाए, जिससे इस भालू को दोबारा जंगल की ओर खदेड़ा जा सके। तो अक्सर खाना और पानी की तलाश में भालू रहवासी क्षेत्रों में आते हैं। कांकेर का ये वीडियो एक बार फिर से वायरल होता हुआ ताजा वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि वन विभाग एक्शन में है। और अब जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जंगल में आग लगने की घटनाएं एक बार फिर से तेजी पकड़ती हुई। सुथरी बगडोल रौनी के जंगलों में एक बार फिर से आग लगी है। शरारती तत्व यहां जंगल में आग लगा रहे हैं, इस बारे में जानकारी वन विभाग के पास भी है, लेकिन वन विभाग इस ओर एक्शन नहीं ले रहा है। हालांकि जब आग लग जाती है तब टीम मौके पर पहुंचती है। ग्रामीणों की मदद के साथ इस आग को बुझाने का काम शुरू होता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। बगीचा वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। तस्वीरें आप देखिए जशपुर की। लगातार जंगलों में आग धधकती हुई, कोशिशें की जा रही हैं कि बुझाया जा सके।
लेकिन चूंकि गर्मी बढ़ रही है इसी वजह से इस तरह की घटनाएं भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। 7वां या 8वां मामला ये जशपुर से, इस बार बगीचा वन परिक्षेत्र में आग लगने की घटना। शरारती तत्व जंगल में लगातार आग लगा रहे हैं और ये आग लगातार भड़क रही है। और अब बात करेंगे कोरबा की। कार सवारों ने पेट्रोल पंप संचालक को चूना लगाया। गाड़ी में तेल भरवाकर बिना पैसे दिए ही कार सवार वहां से फरार हो गए। तस्वीरें भी इस घटना से जुड़ी हुई सामने आई हैं। हजारों रुपए का तेल भराकर कार सवार वहां से रफूचक्कर हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी की तलाश में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, पेट्रोल पंप पर कार सवार रुकते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं और पंप कर्मचारी दूसरी ओर मुड़ा होता है और उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कार सवार कार में बैठकर वहां से रवाना हो जाता है बिना पैसे दिए ही। हालांकि फुटेज के आधार पर पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है। तो जगदलपुर से ये बड़ी जानकारी। तस्वीरें देखिए, हैरान कर देने वाली तस्वीरें। किस तरह से पेट्रोल पंप कर्मचारी को चूना लगाकर हजारों का पेट्रोल भरवाकर ये लोग यहां से फरार होने में कामयाब रहे। हालांकि तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हैं, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं और इस वजह से पुलिस के पास आधार है। इस तस्वीर के जरिए ही आरोपी की तलाश अब की जा रही है। आगे बात करेंगे जगदलपुर की, जहां जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। दूध और मिठाई दुकानदारों पर 18 लाख का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान अमानक पाए गए थे दूध और मिठाई। बस्तर के अलग अलग दुकानदारों को नोटिस इसके लिए दिया गया था। दुकानदारों को जुर्माना देने का आदेश अब जारी हो चुका है। 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अमानक पाए जाने पर जिला प्रशासन की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब बात करेंगे पेंड्रा जिले की, जहां धड़ल्ले से पेड़ों की अवैध कटाई जारी है। बेशकीमती पेड़ों की कटाई हो रही है। मरवाही के धनपुर बीट में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। वन विभाग से इस बारे में जानकारी साझा भी की गई है। निर्माण कार्य में व्यस्त है, लेकिन वन विभाग इतना कि शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार पेड़ों की अवैध कटाई की वजह से जंगल भी लगातार ध्वस्त होते हुए। हालांकि वन विभाग की तरफ से अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। मरवाही के धनपुर बीट में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वन विभाग निर्माण कार्य में इतना व्यस्त है कि इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब देखिए सिटी टॉप 20।